ओम राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, कल अपन ने एक विशेष लीला को आनंद लियो सरकार। अपन ने क्या लिया वो दिलाए सो आनंद अपन ले पाए। उसके रूप के सागर में कल तो अपन डूब ही गए सरकार। एक भजन लिखाई मेरे से ये अपने रूप और श्रृंगार को एक लिखवाई बढ़िया। मैंने कहीं गाया भी है इसमें, राधा जन्म में या कहीं सुनना आप। तेरे रूप के सागर में आज हम डूब ही जाएंगे। तेरे रूप के सागर में आज हम डूब ही जाएंगे। कैसे करेंगे वर्णन, अल्फाज कहाँ से लाएंगे। ऐसा अजब क्या देखा, क्या देखा ऐसा अजब, जमाने को क्या बताएंगे। तेरे रूप के सागर में आज हम डूब ही जाएंगे। सुनो सरकार, इसमें अद्भुत वर्णन है राधा रानी सरकार के स्वरूप का। तो बाकी तो वर्णन कर नहीं सके कोई भी सरकार, मगर जितनों से को लिखा दे कोई सुई की नोक के बराबर सो कोई लिख सके सो लिख सके। वो भी राधा रानी लिखवाए सो लिखे, वो खुद ही लिखे सरकार। अपने जीव के बस की बात ना कि वो कैसी है। उसकी एक एक करोड़ में क्या अनंत गुना जो हिसाब हो, उस अनंत से भी अनंत उसकी एक सुई की नोक के बराबर भी उसको रूप को वर्णन ना किया जा सके। ये तो अनुभव ही कर सको जो आपने और हमने कल रात भर किया होगा, कल दिन में किया होगा आपने। तो आज अपन फिर एक नई लीला में प्रवेश काम प्राप्त करें। राधा रानी सरकार कह रही है अब चलो अगली लीला में अपन प्रवेश प्राप्त करें। कल अपन ने श्री लीला 80 में प्रवेश प्राप्त किया था। राधा रानी की कृपा से आज अपन श्री लीला 81 में प्रवेश प्राप्त करें। ओम राधा स्वाहा। मैं मानसी में बैठते ही कल वाली श्री लीला के विश्राम वाले स्थान पर गोलोक में सीधे ही पहुंच गई हूँ। आज ये करी कछु ना करना पड़ा भाई। मानसी में बैठते सीधे के सीधे कहाँ पे है, जहाँ कल लीला पे ये खड़ी थी वहीं पहुंच गई है। आपसे उनके काना एक हिंडोला पे विराजमान है। कल यहीं इसका विश्राम हुआ था लीला का। मैंने सर्वप्रथम आपसी के, उसके पश्चात आपसी के काना के, अंत में सखियों के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। तभी आपश्री ने वहां उपस्थित जय जय गुरु माता व मेरे जन्म के पति राजेश दलेला को बारी बारी से अपने निकट बुलाया है। आज प्रत्यक्ष में इसको दिख रहा है कि हम भी वहां पे खड़े हुए बैठ खड़े हुए हैं उनके सम्मुख। तो एक एक करके उन्होंने पहले मुझे बुलाया, फिर मेरे जन्म की पत्नी प्रियादासी जो नंबर 2 है जोड़ी में, तो उसको बुलाया है। और फिर इसके पति जो राजेश दलेला है उनको बुलाया है और सबके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है। तो वो कह रही है कि तभी आप श्री ने वहां उपस्थित जय जय गुरु माता और मेरे जन्म के पति राजेश दलेला को बारी बारी से अपने निकट बुलाया है। आप श्री ने सबके शीर्ष, मुख व हृदय पर अपना श्री हस्तकमल फेरा है। उन्होंने सर पे हाथ फेरा है, फिर आंखों पे फेरा है और फिर दिल पे ऐसे हाथ लगाया है। किसने लगाया है? श्री राधानी सरकार ने लगाया है और आपके भी लगाया है सरकार। आप श्री ने सबके शीर्ष, मुख व हृदय पर अपना श्री हस्तकमल फेरा है। अचानक ये तीनों वहां से लुप्त हो गए हैं। अब वो वहां, यहाँ जहाँ पे वो खड़ी है वहां से वो तीनों चले गए हैं। सॉरी।
अब मैं आपसी की श्री गोद में अपना शीश धर बैठी हुई हूँ, इसने गोद अब मैं ही उनका सर रख रखा है। आपसी होले होले मेरे शीश को अपनी परम सुकोमल श्री उंगलियों से सहला रही हैं। मैंने आज पुनः आपसी से पूछा है, क्या मैं आपके श्री मुख कमल को निरख सकती हूँ? देखो सरकार, उनका जो मुख है ना, वो सम्मोहक है, उसमें जादू भरा है। तो भाई आदमी का जैसे वो विराजे ना, तो आदमी क्या चाहे, जीव चाहे क्या कि बस मैं मुख से मेरी नजर हटे ही ना, कैसे भी ना हटे। तो अब लेटी तो गोद में ही है, सामने ही खड़ी थी इतनी देर से। अब क्या कह रही है कि मुझे आप आज्ञा दो कि मैं आपके मुख को वापस नहीं रख सकूं। देखो सरकार, कितना मुख कमल कैसा होगा, अब आप सोचो। अनुभव, आप तो खड़े ही हो, आप देख ही रहे हो कैसा है। आपसी ने कहा, हर कार्य से पहले क्यों पूछती हो? मैंने कहा कि मैं आपकी किंकरी हूँ, आपसी मेरी स्वामिनी है, तो आपसी की आज्ञा के बिना कोई कार्य कैसे संपादित कर सकती हूँ? आपसी मुस्कुराने लगी हैं। जैसे ही आपसी का इशारा मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने आपसी के अद्वितीय व अतिशय से भी परम सुंदर श्री मुखमंडल पर दृष्टि डाली है इसने। मेरी नज़र आपसी के मुख माधुर्य से टकराकर मुझे बेसुध होने पर बाध्य कर चुकी है। देखो सरकार, वो कह रही है जैसे मैंने नजरें उन पे डाली सरकार, पर चेहरे पे भैया वो पलट करके उनकी आभा से टकरा कर मेरे को आ गई है और मेरे बेहोशी हो गई है, मैं बेसुध हो गई हूँ। मैं आपसी के रूप माधुर्य में पूर्ण रूपेण डूब गई हूँ। आपसी की अवर्णनीय कल्पनातीत सुंदरता की सीमा वाले श्री मुख कमल की रूप माधुरी करोड़ों सूर्यों की चमक को मात देती, मेरे नैनों को पूर्ण रूपेण चकाचौंध करके करने वाली अतिशय से भी अत्यधिक चमकदार आभा, शुद्ध हवल शुद्ध धवल हल्दी युक्त दुग्ध में मिश्रित स्वर्ण की भांति चमकीली पीत वर्ण त्वचा, श्री मुख कमल की शोभा को असंख्य गुणा वर्धमान करते अद्भुत निराले अजब गजब दो मोटे मोटे कजरारे अर्ध निमिषित यह परम चरम सुंदर श्री नयन युग्म, अत्यंत आकर्षक पतली सी परम सुडोल नासिका, स्वतः सुर्ख लालिमा युक्त चित्ताकर्षक श्री ओष्ठ, परम सुंदर कर्ण पटल, अजब गजब लाली से परिपूर्ण श्री कपोल, कुछ नुकीली सी चित्त चोर चिबुक, उनकी जो वो ठोड़ी है, वो भाई ना तो चौड़ी है ना गोल है, वो तो थोड़ी सी ऐसी पतली सी है, इधर कुछ नुकीली सी है, उस पर गजब ढाती श्री केश राशि, जिसमें से निकलती हुई उर को घायल करने में परम समर्थ अलकावली का वर्णन करना परम चरम असंभव कार्य है। ये कल अपन ने देखी इनकी, भाई साहब ये दोबारा उसको देख के ऐसे ही गुणगान कर रही है। ये सब निरख में सम्मोहित हो मतिभ्रष्ट पागल हुई जा रही हूँ। कुछ समयावधि तक मैं आपसी के रूप माधुर्य व रूप लावण्य में मतवाली हुई सुदबुद बिसारे वैसे ही बैठी रही हूँ, जैसे आदमी भाई स्टैचू बन जाए ना, ऐसी हालत हो जाए। बस वो जैसे चकोर चांद को देखती रहे भाई, अपलक ऐसे ही आंखें खुली उनको देखती रह जाएं, और कछु करने की हिम्मत ही ना रहे। ऐसी स्थिति इसको प्राप्त है भैया। और ये इनके मुख पे जैसे चकोर चांद को देखे, ऐसे देख के बिल्कुल निशब्द, बिल्कुल स्तंभित होकर के विराजी हुई है। ऐसी अवस्था है इसकी। कुछ समय अंतराल तक हम सब नीचे सुकोमल स्वर्णिम कांति युक्त ध्रुवा पर विराजित रहे। तत्पश्चात हम वहां से उठ एक अतिशय सुंदर व दिव्य निकुंज में आज धरनी पर विराजित हो गए हैं। आपसी वहां क्यारियां बना रही हैं। आपसी के कारण उन्हें कोई बहुत ही चमकदार वस्तु दे रहे हैं, जिनका वो धरती में रोपण कर रही हैं। उसके पश्चात हम महल के समीप अवस्थित परम सुंदर सरिता नदी के तट पर आ पहुंचे हैं। वहां पूर्व में ही पुष्पों से अतिशय सुंदर सुसज्जित एक परम दिव्य नौका हमारी प्रतीक्षा कर रही है। देखो सरकार, अब यहाँ क्या हो रहा है कि राधा रानी सरकार और ये सब आगे निकुंज में घास पे बैठ गए हैं। अब घास में बैठ के राधा रानी सरकार क्यारियां बना रही है। अब जैसे कोई माली हो, वो माली क्यारियां बनाए, फिर उसमें कोई फूल वूल रोपे, ऐसे आज उन्होंने क्यारियां बनाई हैं और उसमें किसी चीज़ की खेती कर रही हैं। और वो खेती क्या कर रही हैं कि जो वो चीज़ है, कोई चमकदार चीज़ उनके हाथों में है कान्हा जी के। आपसी के कान्हा जी वो चीज़ें वो देते जा रहे हैं एक एक करके उनको, और वो उनको रोपती जा रही हैं उस क्यारी में, उनकी उगाई कर रही हैं। अब वो सारा जितनी बहुत सारी क्यारियां बना डाली उन्होंने, बहुत सारी, और सब के अंदर
उन्होंने वो चीज उसके अंदर उगा दी है। और फिर ये एक नदी के तट पे पहुंच गए, और वहां जब नदी है पहुंचे तो वहां पे एक नाव पहले से इनके लिए सुसज्जित तैयार खड़ी है और इनकी प्रतीक्षा कर रही है। अब बोया क्या है सरकार, ये तो अब मालूम पड़े आगे की क्या बो दिया आज उन्होंने, क्या उगा रही है राधा रानी। नौका की अग्रिम आकृति किसी खग की चोंच जैसी प्रतीत हो रही है। अब वो कह रही है कि जो नाव है कुछ साधारण सी ना है, वैसे तो वहां कुछ साधारण हुए ही ना, सब सब असाधारण ही है। मगर वो कह रही है कि आज नाव कुछ अलग तरह की है, ना तो बतख का शिव है, कोई जो पक्षी की चोंच हो ना, ऐसी उसके आगे की आकृति है, जो उसकी जो चोंच जैसी बनी हुई है दोनों तरफ। ऐसे कोई और कोई चीज चित्र का ना, बस वो चोंच जैसी नाव बनी हुई है, जैसे पूरी नाव एक जैसे कोई पक्षी की चोंच हो ऐसे बनी हुई है उसके आगे की आकृति। उस नौका में सर्वप्रथम आपसी के काना चढ़े हैं, वो परम सुसज्जित है, फूलों से और प्रकार से उसको सुसज्जित कर रखा है। तत्पश्चात उन्होंने आपसी के श्री हस्तकमल थाम ऊपर खींच लिया, पहले कान्हा जी चढ़ गए, फिर राधा रानी सरकार को चढ़ा लिया उन्होंने। मैं अंत में नौका पर सवार हुई हूँ। नौका के अग्रभाग में अतिशय सुंदर व परम चरम सुसज्जित छोटा सिंहासन अवस्थित है। एक बड़ा सुंदर सा छोटा सा सिंहासन वहां जिसपे दो जने बैठ जाएं, ऐसा एक सिंहासन वहां पे है, जिस पर परम अनुपम युगल विराजमान हो गया है। नौका के दूसरी ओर आप श्री नौका के दूसरी ओर आप श्री की ओर मुख किए मैं नौका को चप्पुओं से चला रही हूँ। देखो सरकार, अभी तक तो क्या हो मैं आपको बताई कि ये जो नाव है ना ये स्वतः ही चले, सब काम अपने आप ही हो, आज भी ऐसे ही हो रहा है। मगर उसको जो लीला बनाते हैं ना, तो लीला में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज, ये नित्य नवीना है, तो इसको तो नित्य कोई नई नई चीज चाहे। अब ये ऐसा ना चाहे कि भाई अपने आप ही चले। तो वो सिंहासन तो इस साइड में है, नौका के आगे की तरफ से पीठ करके बैठे हुए हैं, और ये जो है ये उनके सामने की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। दोनों ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे ये तो सिंहासन है, इस पे इधर मुंह करके तो वो बैठे हुए हैं, और ये इधर बैठी हुई है उनकी तरफ मुंह करके, और दोनों तरफ चप्पू है उस नाव में। और चप्पू चला कौन रहा है, वो गीता बावरी चप्पू चला रही है, और नाव धीरे धीरे आगे अग्रसर हो रही है। रोज नए नए खेल करे सरकार, ये इनको पुरानी चीजें पसंद ना आए, रोज बदल बदल के। आपसी अपने श्री हस्त कमल से जल राशि से अटकेलियां कर रही हैं, और वहां क्या हो रहा है कि जो जल है वो नाव बहुत ऊंची ना है, उसी में से हाथ निकाल करके आपसी हाथों से जल को उछाल रही हैं, अटकेलियां कर रही हैं उस जल से। तभी आपसी ने एक बड़ी सी मीन अपने श्री हस्तकमल में थाम अपनी श्री गोद में विराजित करवाई है। और सरकार देखते ही देखते क्या हुआ, एक बड़ी भारी मछली है, उसको आप श्री ने अपने हाथ से उठा लिया है, और उठा के अपने उसके गोद में विराजमान करा लिया है, और भैया उसके ऊपर हाथ फेर रही हैं। देखो सरकार, अब मैं आपको बताई कि यह मछली उछली कछू ना, वो कोई इनकी सखी सेचरी है, वो कोई सखी सहचरी है, और वो सखी सहचरी को प्यार देना है, इनको दुलार देना है। उससे कोई किसी बात पे बड़ी प्रसन्न हो गई है आज, तो भैया उसको दुलार रही है, किसको, मछली बनी हुई सखी सहचरी को। और भैया वो गोद में बहुत देर तक तो उन्होंने उसको लाड़ प्यार किया, और फिर वापस पानी में डाल दिया है। फिर थोड़ी देर में एक कछुआ बड़ा सा आ गया है, उस कछुए को उठा लिया है उन्होंने, अपनी गोद में बिठा लिया है। उस पर कान्हा जी और राधा रानी सरकार हस्त कमल से उसको भैया प्यार दुलार कर रहे हैं। फिर उसको जल राशि में डाल दिया है, वो भी कोई कछुआ वछुआ ना भैया, वो भी कोई सखी सहचरी है, नाव भी सखी सहचरी है, नदी भी सहचरी है भैया, उसमें जितने बतखे तैर रही हैं वो भी सहचरियां हैं, और जितने कमल के फूल लगे वो भी सखी सहचरियां ही हैं भाई। वहाँ कछु और रहते ही ना, वहाँ तो केवल और केवल उन्हीं के परिकर ही जो चाहे वो बन जाए भाई साहब। अब देखो साहब ऐसा ही कुछ हो रहा है इधर भी। तभी आपसी ने एक बड़ी सी मीन अपने श्री हस्तकमल में थाम अपनी श्री गोद में विराजमान करवाई है, जिसे वो चूम कर अपना स्नेह प्रदर्शित कर रही हैं। कुछ समयावधि के पश्चात आपसी ने पुनः उसे जलराशि में प्लावित कर दिया है। तब आपसी ने एक सुनहरा चमकदार, अब सुनहरी रंग का है सरकार वो, मछली भी सुनहरी थी और ये भी सुनहरा है कछुआ, जल से बाहर निकाल अपने श्री आंचल में विराजमान करवा लिया है, गोद में रख लिया उसको। आपसी व उनके काना उस पर अपने श्री हस्त कमलों को फेर अतिशय प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कुछ समयावधि के पश्चात आप श्री ने उसे भी
पुनः जल में छोड़ दिया है। अब आप श्री उनके कान्हा की श्री गोद में अपना श्री शीश धर पौड़ गई हैं। आप श्री कान्हा उनकी श्री केश राशि से अपनी श्री उंगलियों में से अटकेलियां कर रहे हैं। अब वो सब तो चले गए। अब आप श्री जो राधा रानी सरकार है वो कान्हा जी की गोद में लेट गई हैं और कान्हा जी उनकी केश राशि के अंदर अपनी उंगलियों से सहला रहे हैं उनको और अटकेलियां कर रहे हैं। अचानक सखियां भी प्रकट हो गई हैं। कुछ सखियां जल में व कुछ नौका में विराजित हो गई हैं। और वो नदी शायद गहरी ना है या पता नहीं क्या बात है कि आज कुछ सखियां तो पानी के अंदर ही हैं, जो नदी के अंदर है, और कुछ अंदर चढ़ी आई हैं नाव में, वो सम्मुख बैठ गई हैं। ऐसा कुछ नजारा वहां पे हो रहा है। वो हम सब तीनों को गोलाकार आकृति में घेर कर अवस्थित हैं। वो जितनी है, हम तो बीच में नाव में बैठे हैं, वो उन्होंने एक गोला सा बना लिया है, हमको घेर रखा है। बहुत समय अवधि तक हम नौकायान का परमानंद लेते रहे हैं। तब पुनः उसी स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां से हमने नौकायान प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम आप श्री के कान्हा नीचे उतरे। उन्होंने आप श्री को उनका श्री हस्त कमल थाम के नीचे उतार लिया है। तत्पश्चात मैं भी नीचे उतर आई हूँ। अब हम नदिया के तट से चलकर पुनः उस स्थान पर आ पहुंचे हैं जहां पर आप श्री ने धरती में कुछ चमकदार वस्तु रूपित की है। देखो सरकार, ये नौकायान हुई और नौकायान के बाद सखिया भी आ गई थी और वो सब वापस पुनः उसी जगह आ गए हैं। और यहाँ जब आए हैं तो वो जहाँ पे वो जो क्यारियां बनाई थी, कितनी देर हुई है अब आप सोचो। अब ये गए हैं और जाकर के नौकायान करके आए हैं और जैसे ही वहां पहुंचे हैं क्यारियों में तो 3-3 4-4 फुट के पेड़ लगे हैं वहां। कितनी सी देर में भाई ये नौकायान करके आए। तो यहाँ हमारी जैसी कहानी ना सरकार के महीनों इंतजार करो, तब जाके क्या होगा कि पेड़ का छोटा सा बनेगा, फिर पौधा बनेगा, और 3-4 फीट बनने में 7-5-6 महीने लग जाएंगे। पर ऐसी कहानी यहाँ ना। यहाँ तो भैया वो गए और इतनी देर में वो 3-4 फीट के हो गए पौधे, जिसमें कोई चमकदार चीज रोपी गई है। अब हम नदिया के तट से चलकर पुनः उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर आप श्री ने धरती में कुछ चमकदार वस्तु रोपित की है। वहां अब करीबन 3-3 फीट के पौधे अवस्थित हैं, जिन पे बहुतायत में कुछ भिन्न प्रकार की फलियां लगी हुई हैं, जिनमें से बहुत ज्यादा मात्रा में चमक निस्तारित हो रही है। तभी आप श्री ने उनके कान्हा को कहा कि मुझे एक मोतियों की सुंदर माला चाहिए। आप श्री के कान्हा ने कहा कि क्या मैं आपकी इस किंकरी को साथ ले जा सकता हूँ। तब आप श्री ने श्री शीर्ष हिलाकर स्वीकृति प्रदान की है। मैंने वहां जाकर आप श्री के कान्हा के आदेशानुसार उन फलियों को पौधों से उतार लिया है। मेरे तो आश्चर्य की सीमा ही तब नहीं रही जब उन फलियों में से शुद्ध धवल परम चमकदार मोतियों का भंडार निकल आया भाई साहब। लो, अब वो क्या बोया उन्होंने आज, जब बोया था जब तो मोती होती कछु ना भैया, जाने कान्हा क्या दे रहे थे उनको, कोई चमकदार चीज। अब जैसे ही वो उन्होंने पेड़ लगाए, नौकायान करके आई, वो रोप के गई और पेड़ 3-3 4-4 फीट के हो गए। उसमें इतनी सारी फलियां ही फलियां हो गई हैं और वो जो फलियां हैं वो चमक रही हैं। आप अंदर में से उसमें से कोई प्रकाश निकल रहा है। और भैया जब वो उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक मोतियों की माला चाहिए, कान्हा से कहा है उनके, तो कन्हैया जी ने कहा भाई आपकी गीता बावरी को ले जाऊं मेरा हेल्प करने के लिए। तो उनने आज्ञा दे दी और वो गीता बावरी को ले आए। उनने कहा भाई गीता बावरी ये सारी फलियां पेड़ों से उतार के ले आओ। तो वो पेड़ों से उतार के फलियां ले आई है। जैसे ही पहली फली खोली सरकार, उसमें तो मोती निकल के आ रहे हैं और उन मोतियों में अद्भुत चमक है। अद्भुत, ऐसे मोती यहाँ अवेलेबल ना सरकार। ये कोई संसार में जो चीजें हैं ये तो समझ लो वहां के करोड़ों हिस्से के बराबर भी ना है। वहां का सौंदर्य, वहां की वस्तुओं का ये केवल प्रतिबिंब है जो हम देखें। असल की चीज तो भाई उधर है। वो असल की दुनिया है, असल चीज तो उधर है। वहां के मोती ऐसे थोड़ी जैसे अपने मोती हो भाई, वो मोटे मोटे ऐसे चमकदार मोती की सूरज चंद्रमा भी उसके आगे पानी भरे सरकार। करोड़ों चंद्रमा इकट्ठे हो जाए तो भी एक मोती की जितनी आभा उसमें निकल रही, वैसी करोड़ों चंद्रमा में से भी ना निकले सरकार। ऐसो मोती वहां को। अब वो तो आंखें फटी की फटी रह गई भाई, हतप्रभ रह गई कि श्री जी ने आज किस चीज की खेती कर डाली।
अब बताओ श्री जी आज मोतियों की खेती कर रही है। भाई वो क्या ना कर सके, वो सब कुछ कर दे, उसको खेती करने की भी जरूरत ना भैया, वो तो आंख को इशारा करे, इतनी देर में तो भाई मोतियन के पहाड़ बन जाए वहां। मगर ये तो लीला, वो आदमी को, जीव को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए लीला करे सरकार, नहीं वहां कोई लीला फीला करने की कोई जरूरत ना उसको। वो लीला फीला अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, उनकी जो आवश्यकता वो तो नजर से ही मन से ही पढ़ ले सकी सचरी भाई, कि इसको मोतियों का हार चाहिए तो को मोती उगाने की जरूरत थोड़ी है। मगर भाई क्या होए, ये लीला कैसे होगी, ये खेल कैसे होंगे, आनंद कैसे वितरित होगा, इसके लिए सारी प्रक्रियाएं हुए। तो आज स्वयं ने खेती करके मोतियों की खेती करी सरकार, और ढेर का ढेर ही बन गया उन मोतियों का। अब आगे कान्हा जी क्या कर रहे हैं, अब अपन सुने उन मोतियों से कान्हा जी ने क्या किया। हाँ वो कह रही है, मेरे आश्चर्य की तब सीमा ही नहीं रही जब उन फलियों में से शुद्ध धवल परम चमकदार मोतियों का भंडार उपस्थित हो गया है। आपसी के कान्हा ने मोतियों को अजब गजब रीति में पिरोकर एक अतिशय सुंदर मनमोहक अद्भुत व परम चरम चमकदार गलहार का निर्माण किया है। बहुत बड़ी सारी माला बना दी, हार का हार बना दिया उन्होंने। आपसी कान्हा ने उस गलहार को आपसी को प्रस्तुत किया है। आपसी उसकी सुंदरता पर मोहित हो उठी हैं, असीम प्रसन्नता से परिपूर्ण हो रही हैं। आपसी के कान्हा ने वो अतिशय से भी अत्यधिक सुंदर गलहार आपसी की सुराही नुमा ग्रीवा में धारण करवा दिया है। शेष बचे 8 मोतियों का आपसी ने एक परम चरम चित्ताकर्षक मणिबंध यानी ब्रेसलेट का निर्माण किया है। और वो जितने मोती थे साहब, भंडार का भंडार, उस सारे मोतियों से उन्होंने बढ़िया सा सुंदर सा गलहार बना दिया। और गलहार बना करके भाई साहब वो उन्होंने उनको दिया, और वो अतिशय प्रसन्न हो गई कि इतना सुंदर गलहार बनाया आज मेरे कान्हा ने। और वो हार कान्हा जी ने उनके गर्दन में पहना दिया है, सर में पहना दिया। और भाई वो जो उनकी सुंदरता थी वो और निखर के आ गई, उनमें से तो सोने की सी आभा निकल रही है, और वो जो माला है उसमें चांदी की सी आभा निकल रही है। और दोनों मिलके ऐसी एक मेक होके अजीब, अजीब क्या मतलब अत्यधिक सुंदर से भी सुंदर, अत्यधिक सुंदर, अतिशय सुंदर। भैया वो उसमें से जो माला को दृश्य है और उनके विग्रह का दृश्य है, और उनको सुंदरता बढ़ गई है, उसको देख के कान्हा भी प्रसन्न हो रहा है, और ये भाई गीता बावरी प्रसन्न हो रही है, आप और हम भी प्रसन्न हो रहे हैं। और भाई वो उस सारे ढेर में से कुल 8 मोती, 8 की कहानी, 8 मोती रह गए सरकार। अब 8 मोती का राधा रानी सरकार ने क्या किया कि एक ब्रेसलेट बना दिया है। आधा राधा रानी सरकार ने एक 8 मोतियों को ब्रेसलेट बना दिया। अब 8 जैसे ये सखियां हैं सरकार, 8 की कहानी है यहाँ तो सारी, 8 8 में ही सारे ठाठ हैं सरकार। तो ये जो 8 है यही अहलाद की निशानी है, यही राधा रानी सरकार को नंबर है, क्योंकि 8 में ही सारे ठाठ हैं। ठाठ का मतलब परम ऐश्वर्य है, परम ऐश्वर्यशाली की जो देश की महारानी है उसी को राधा रानी सरकार कहें सरकार। इसलिए ये 8 को फिगर बड़ो इम्पोर्टेंट। तो ये जो 8 है, इस 8 के अंदर ही, जैसे मैं आपको एक बार बताया कि ओम को उल्टा करो, ऐसे 8 को ऊपर, आप 8 के ऊपर जो लाइन है उसी के ऊपर भैया ये 3 नित्यलोक और 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड विराजित हैं। और वो किसके आधार पे हैं, वो राधा के आधार पे ही हैं। ऐसे इसीलिए हम इसको 8 को जो फिगर है, 8 हिंदी में लिखो तो ऐसे ही लिखो जाए कि नीचे रकार आ जाए, मतलब सारी चीज किसके आधार पे अवस्थित है, राधा के। तो ये 8 ही है, 8 कौन है, 8 ही राधा है, ठाठ ही राधा है, एहलाद ही राधा है। तो सरकार ये 8 मालाओं को, 8 मोतियन को एक ब्रेसलेट बना लिया है उन्होंने। अब उस ब्रेसलेट का क्या कर रही है वो अपन देखो आगे। हा 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 हा, कहाँ थे तुम? उनने परम चित्ताकर्षक एक मणिबंध या ब्रेसलेट का निर्माण किया है।
मुझे निकट बुलाकर आपसी ने कहा है कि तुमने मेरे कन्हैया के साथ अतिशय सुंदर गलहार का निर्माण किया है, अतः ये चमत्कारिक मोतियों से निर्मित परम से भी परम सुंदर मणिबंध ब्रेसलेट तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक भेंट कर रही हूं। अब देखो सरकार, वो ब्रेसलेट किसके लिए बना रही है? वो ब्रेसलेट गीता बावरी के लिए बना रही हैं, मेरे लिए बना रही हैं और आपके लिए बना रही हैं। हमारे लिए बनाया, दोनों के लिए, प्रियदासी जोड़ी के लिए। आप लोगों ने हमारा हाथ पकड़ रखा है तो आपके लिए भी बनाया है सरकार। और कौन बना रहा है? इस तीन लोग, तीन नित्य लोग, 14 भुवन और अखिल ब्रह्मांड की महारानी के खुद स्वयं अपने हाथों से, कोई दासी से ना बनवा रही, वो स्वयं अपने हाथों से ब्रेसलेट बना करके दे रही है कि ये मैं आज बहुत खुश हूं कि तूने मेरे कान्हा के संग इतना बढ़िया मेरा गलहार बनाया, ये मैं तेरे को प्रसन्न होकर के भेंट दे रही हूं, ये परम चमत्कारिक है। अब भाई गीता बावरी ने तुरंत कहा कि आप मेरी इसको तिजोरी में रख दो। वो भाग के गई है वापस संसार में, जयपुर जाकर के लेके आ गई है। कहाँ थी वो राधा रानी सरकार के अंगूठे के अंदर है, राधा रानी की सरकार के विग्रह में है वो इस समय। अब वहां से निकली है। अब आप सोचो, गोलोक में एंट्री नहीं थी किसी की भी, उन्होंने बताई गोलोक में तो कोई जा ही नहीं सके जिंदा आदमी, मगर वो गई है भाई। कौन? वो उनकी शरीर में से, विग्रह में से निकल करके संसार में आई, संसार में से तिजोरी लेकर के जयपुर से वापस गोलोक जा रही है। और गोलोक भी कहाँ अवस्थित है इस समय? राधा रानी सरकार के अंदर अवस्थित है सरकार। फिर वो वापस अंगूठे में से घुस के गई है और फिर वो उनके हाथ में दिया है, वो उसमें तिजोरी में रखा है, सर पे रख के वो ब्रेसलेट, और वो वापस जयपुर जाके रख के आई है और फिर वापस जाके अंदर घुस गई है। ये सहचरी की ताकत है, शक्ति है, ये उसके पास अधिकार है। ये अधिकार और किसी के पास ना सरकार, कि जब चाहो जब संसार आ जाओ, जब चाहो जब गोलोक चले जाओ, जिसको चाहो हाथ पकड़ के ले जाओ, और भैया सब कुछ सहचरी के हाथ की बात है। सहचरी से ज्यादा वहां किसी के पास भी शक्ति नहीं है। पावरफुल, जो मोस्ट पावरफुल है वहां, वो भैया वही उनकी अंतरंग सखी सहचरी है। उसके लिए सब कुछ संभव है, जो राधा जी कर सके वो सब कुछ कर सके। क्यों? क्योंकि वो भी राधा ही है। ऐसा ही हुआ है कि भाई वो तिजोरी लेने गई और वो तिजोरी ले आई है। तिजोरी उन्होंने वो रख दिया है उसके सर पे और वापस रख के आ गई है। अब वो कह रही है कि मैंने भोग पवाने की आज्ञा प्राप्त कर ली है। आपसे उनके काना आज अधिक क्षुधातुर नहीं है, उनको भूख ना लग रही आज। इस कारण आज भोग में केवल लस्सी व दही बड़े ही परोसे हैं। आपसी ने मुझे अपनी पाई लस्सी व दही बड़े में से एक कमल पवाया है। भोग के उपरांत मैंने उच्छाष्टामृत एकत्र कर जय जय गुरु माता व मेरे जन के परिवार के सदस्यों को पवाया और स्वयं भी पाया है। अब असखियां लुप्त हो गई हैं। आपसी उनके काना यहीं विश्राम कर रहे हैं। मुझे वापस जाने का इशारा हो गया है। मैं आप श्री के श्री चरणों का स्पर्श कर पुनः वापस आ गई हूँ। ओम राधाए स्वाहा। देखो सरकार, कितनी बढ़िया बढ़िया लीलाएं हो रही हैं। अब अपन अगली लीला में कल प्रवेश कर पाएंगे। राधा रानी सरकार हमें कल प्रवेश कराएंगी। तब तक के लिए आप इस लीला को फिर मनन करो, चिंतन करो। ओम राधाए स्वाहा।